नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताते हैं हाथ को डिटेल में कैसे देखा जाए, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको देखने का क्या तरीका होता है। केवल रेखाओं पे जाके आदमी भ्रमित हो जाता है, इनकी रेखा ऐसी है, यहाँ पे जा रही है, उनकी रेखा वैसी है, वहाँ पे जा रही है। हाथ में हर एक चिन्ह का, हर एक रेखा का महत्व होता है। हाथ के साइज का फर्क पड़ता है, उंगलियों के साइज का फर्क पड़ता है, अंगूठे के साइज का फर्क पड़ता है और हाथ में एक एक चिन्ह, एक एक स्पॉट, एक एक धब्बे, एक एक दाग का फर्क पड़ता है। जैसे कि इस हाथ में देखें कि हथेली का बहुत ज़्यादा चौरस होना यह दिखाता है ऐसे जातक अपने जीवन में एक कहा जाए संपूर्ण परिपक्व होना, या कहा जाए हर क्षेत्र में, हर चीज़ के बारे में डीपली एनालाइज करना इनको आता है। ये अपने जीवन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करते हैं। चीज़ों को किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया तो अचानक भरोसा नहीं करते हैं और ऐसे जातक हमेशा दूसरों के बारे में पूरा ध्यान देते हैं। साथ ही साथ में अपने जीवन के बारे में भी ये पूरा विचार करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इनके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी बातों को ध्यान से सुनते भी। फिर अगर हम बात करते हैं, हाथ में मुख्य 3 रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और आपकी हृदय रेखा। जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉर्मल हाथों में ऐसी रेखाएं नहीं मिलती हैं। हृदय रेखा का सीधा जाना, मस्तिष्क रेखा का टेढ़ा हो जाना और जीवन रेखा का बहुत ही ज्यादा दूरी से कवर करना। अब हम एक एक करके बताते हैं कि इसमें कैसे क्या विचार करना चाहिए। पहला तो यह है कि अगर जीवन रेखा बहुत ज्यादा दूरी लेके बनी है तो इनकी आयु लंबी होती है और साथ ही साथ में कहा जाए लंबी आयु के साथ में इनका शुक्र पर्वत, अगर हम दूसरे पर्वत का कंपेयर करें तो इनका शुक्र पर्वत बेहद हो जाता है। ऐसे में जातक ये जीवन में परेशानियां आना सिंपल है, नॉर्मल है, क्योंकि परेशानियों की रेखाएं हैं, बाधा रेखाएं हैं। लेकिन इनके जीवन में सुख कहां से आएगा इनको नहीं पता और इनके जीवन में सुख आता रहेगा। साथ ही साथ में ऐसे जातकों के एक मैग्नेटिक पावर होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इनसे कहा जाए अगर ये फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल। इनके जीवन में लोग इनसे दोस्ती करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, हमेशा। लेकिन गुरु पर्वत की पोजीशन, अगर कहा जाए गुरु पर्वत की पोजीशन अच्छी हो जाती है तो इस मामले में ये बहुत ही ज्यादा चूजी हो जाते हैं। इनको पता है हमें किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी, किससे संबंध रखने, किससे नहीं रखने। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं, शुक्र पर्वत पे बहुत छोटी छोटी बारीक सी रेखाएं होना और साथ ही साथ में इस तरह से टेढ़ी रेखाएं काट देना, एक टाइप से जाल बन जाना, यह दिखाता है ये अपने जीवन में दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। और इनसे अगर इनके दुख का कारण, इनके जो परेशानियों का कारण पूछा जाए, अगर इनसे ये पूछा जाए और ये एग्जैक्ट बताएं तो आप यही कहेंगे ये भी कोई टेंशन वाली बात है, ये तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये उन बातों की चिंता करते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, बशर्ते क्या है इनका स्वभाव ऐसा है तो ये हमेशा इस तरह की चिंता करते रहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, जीवन रेखा का बहुत ज्यादा लाइट हो जाना और शुरुआती दौर में यहाँ पे हल्का हो जाना। ऐसे जातक अपने जीवन काल में स्वास्थ्य को लेके कुछ ना कुछ इनके जीवन में परेशानियां चला करती हैं। स्वास्थ्य में ये खुद नहीं समझ पाते हमें क्या तकलीफ है, कभी सर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी कोई और परेशानी, कभी कोई और परेशानी। जैसा जैसा इनका ग्रहों का चक्र चला करता है, गोचर चला करता है, दशाएं चला करती हैं, वैसे वैसे इनको तकलीफें मिला करती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा आप देख रहे हैं बिल्कुल सी इस तरह गई और फिर इस तरह से चली गई। ये जो लहरदार हिस्सा है, ये हिस्सा होता है लमसम 30 साल से लेके 35 साल की आयु का। इस एज में, इस आयु काल में इनके मस्तिष्क में परिवर्तन आता है। इनके मन में ये रहता है कि जो मैं पहले सोच रहा था वो गलत था, अब मैं जो सोच रहा हूँ सही है। हो सकता है प्रेजेंट टाइम में गलत हूँ, लेकिन सोच का परिवर्तन होता है। इनकी लाइफ में एक टाइप से कहा जाए यू टर्न टाइप का मोड़ आता है जब इनका सोच परिवर्तित हो जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं, मस्तिष्क रेखा का बहुत ज्यादा हल्का हो जाना और बहुत ज्यादा मस्तिष्क रेखा पे हल्की हल्की लाइन्स आना, ये दिखाता है ये जातक तो रात में सोते हैं, इनका दिमाग 24 घंटे चलाते करता है। इनके जीवन में हमेशा किसी ना किसी चीज को लेके टेंशन बनी रहती है और वो टेंशन ऐसी होती है जो इनका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। हमेशा इनके जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन बनी ही रहती है। फिर अगर हम बात करते हैं, मस्तिष्क रेखा के पास में ये मस्तिष्क रेखा जा रही है और साथ ही साथ में एक यहाँ से रेखा इधर से आके इस तरह जा रही है। ऐसे में क्या होता है, इसको भी हम मस्तिष्क रेखा ही काउंट करेंगे क्योंकि हल्की सी रेखा आके ये मिल जाती है। तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इनको पता होता है कि हमें
कब क्या करना है। इनका दिमाग एक जैसा नहीं, दो जैसा चलता है, एक इमोशनल भी होता है, एक प्रैक्टिकल भी होता है। फिर अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा का, हृदय रेखा का सीधा सा जाना और मस्तिष्क रेखा में मिल जाना और एक रेखा गुरु पर्वत पे चला जाना, ये हमेशा दूसरों को लेके बहुत ही ज्यादा सोचते हैं और इनके जीवन में ये रहता है कि इनकी वजह से किसी को कष्ट ना हो और इसी बात को लेके हमेशा जीवन भर ये परेशान रहते हैं। साथ ही साथ में गुरु पर्वत पे हृदय रेखा का जाने का मतलब ये भी होता है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल काम नहीं करते हैं। कोई इनके साथ भी चाहे जैसा व्यवहार करे, ये अपने लिए हमेशा अपनी तरफ से उसके लिए अच्छा ही करेंगे। कभी ये नहीं सोचते कि उसने लिए मेरा बुरा किया था तो आज मैं इसके लिए बुरा करूं। ये हमेशा जो देने वाला होता है उसको तो देते हैं, जो नहीं देने वाला होता है उसको भी दे देता है। साथ ही साथ में अगर हम हृदय रेखा पे देखें तो दोहरी हृदय रेखा है, हल्का सा जाल हो रहा है, तो ये इमोशनल व्यक्ति भी होते हैं। ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर जाल ज्यादा हो तो आदमी परपंच में पड़ जाता है। ऐसे लोग परपंच में नहीं पड़ते हैं, दूसरों की बातों में नहीं पड़ते हैं, ये अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरों को ख्याल रखने के चक्कर में खुद दुखी हो जाते हैं। मित्रों, वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अगली वीडियो में हम इसी हाथ पे फिर से चर्चा करेंगे और डिटेल में बताएंगे कि हम कैसे देख सकते हैं हाथ में क्या क्या परेशानियां और क्या क्या चीजें होना है। मित्रों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे हमारे नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।